आज मसाला किचन में बन रहा है रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा वेज सिजलर, वो भी बिना सिजलर प्लेट के। सर्दियों में बहुत सारी सब्जियां मिलती हैं, इन सब्जियों से बनाएंगे आज वेज सिजलर। ये सिजलर बनेगा घर की चीज़ों से, बाहर से कुछ नहीं लाना, सभी कुछ हमें घर में बनाना। यदि आप घर बैठे बाहर की टेस्टी रेसिपी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि मेरे नए वीडियो का मैसेज आप तक आ सके। रेस्टोरेंट में से धुआंधार सिजलिंग जो प्लेट आती है उसे देख के मन करता है इसमें क्या होगा, कैसे बनता होगा इसे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही आसानी से। इसमें जो सॉसेस होती हैं जो बाहर बहुत महंगी महंगी मिलती हैं और हमें कभी कभी यूज़ होती हैं तो ऐसे ही रखे रखे ख़राब भी हो जाती हैं, तो आज हम घर में बनाएंगे सॉसेस। और सिजलिंग प्लेट नहीं है तो क्या हुआ, तवे पर भी बनाएंगे। तो देखिए, सिजलर में हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए जो हमारे घर में नहीं होती। खूब सारी ढेर सारी सब्जियां हैं, आलू हैं बॉयल किए हुए राइस हैं, ये कॉर्न है मेरे पास भीगे हुए, शिमला मिर्च है, बस यही चीज़ें हैं। तो इन्हीं से ही हम बनाएंगे आज सिजलर। सबसे पहले बनाऊंगी एक टिक्की। सिजलर के ऊपर जो एक टिक्की होती है ना, क्रिस्पी सी, उसे देखते ही मुंह में पानी आता है। अगर 2-3 जने बैठ जाएं उस टिक्की को खाने के लिए तो लगता है पहले मुझे मिले। होती इतनी बढ़िया टिक्की है। तो उस टिक्की को पहले कैसे बनाएं? सबसे पहले 4 बॉयल आलू ले लिए, जिसे मैं थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ। और यहाँ पर ले रही हूँ मैं थोड़ी सी 1 कप बॉयल सब्जियाँ। हल्की बॉयल की हैं मैंने सब्जियों को, जैसे गाजर, फ्रेंच बीन, शिमला मिर्च, जो आपके पास मिल जाए। अब ले रहे हैं हम हरी मिर्च, खूब सारा हरा धनिया। अब 4 आलू थे तो मैंने 4 टेबलस्पून डाल दिए हैं ब्रेड क्रम्स। अब डालिए मसाला अपने अकॉर्डिंग, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ी काली मिर्च जरूर डालिए। लहसुन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो इसमें लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। लीजिए, इस सब आलू को मिक्स कर लीजिए और बड़ी बड़ी 4 टिक्कियाँ बनानी हैं। एक सिजलर में 1 टिक्की तो रखते ही हैं, और अगर बड़ा तवा है तो आप 2 टिक्की भी रख सकते हैं। अब ब्रेड क्रम्स से इसे सब तरफ से कोट कर लीजिए इस टिक्की को, जिससे ये टिक्की बहुत ही क्रिस्पी बने। इसे आप बनाकर फ्रीजर में भी रख सकते हैं, जब मन करे इस टिक्की को फ्राई करके या शैलो फ्राई करके यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं 4 टिक्कियाँ बना के अलग कर देती हूँ। अभी तो कोविड का टाइम चल रहा है, हम रेस्टोरेंट काफ़ी टाइम से गए नहीं हैं। आप बताइए, आपको याद आ रही है ना उस सिजलर की? कब खाया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये देखिए, ये टिक्कियाँ हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। तो देखिए, टिक्कियाँ बनकर तो तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक शिमला मिर्च लेते हैं। शिमला मिर्च को मैं खाली कर देती हूँ। शिमला मिर्च को मैं 1-2 मिनट के लिए उबलते पानी में इसे पकाऊंगी, जिससे क्या होगा, ये कच्चा भी नहीं लगेगा और इसका कलर भी खराब नहीं होगा। बस इसे निकाल के अलग रख देती हूँ। अब चलते हैं मेन चीज़, जो है इस सिजलर की सॉस। उस सॉस को हम बनाएंगे आज घर में। इसको बारबेक्यू सॉस भी कहते हैं। इसके लिए ले रही हूँ मैं थोड़ा सा बटर, 1 तेज पत्ता जिसे मैं आधा आधा करके तोड़ देती हूँ, 4 से 5 मैं ले रही हूँ लौंग, आधा चम्मच जीरा, 1 टेबलस्पून भर के मैं डाल रही हूँ ग्रेट किया हुआ गार्लिक। अब बारबेक्यू सॉस में गार्लिक तो डालते हैं, पर इन केस आप नहीं खाते हैं गार्लिक तो आप क्या करेंगे, गार्लिक ना डालें, क्योंकि आप घर में बना रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग बनाइए। चलिए, यहाँ पर मैं 1/4 कप ले रही हूँ इमली। इमली को मैंने भिगो के रखा था, उसे मैंने मैश कर दिया है और मैश करने के बाद मैंने इसे छान लिया है। 3 बड़े बड़े टुकड़े मैंने डाल दिए गुड़ के, करीब 4 से 5 टेबलस्पून। ग्रेट करके देखेंगे तो करीब 4 टेबलस्पून। आधा कप डाल रही हूँ मैं इसके अंदर पानी। अब इसे अच्छे से उबलने दीजिए। इसमें स्वाद अनुसार 1 चम्मच डाल रही हूँ नमक, 1 चम्मच छोटा काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 2 छोटे चम्मच भर के मैं डाल रही हूँ काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इस चटनी का जो मेन बेस होता है वो होता है केचप, टमेटो केचप, करीब 3/4 कप आप डाल दीजिए।
इतनी सारी हमें सिजलर में लगेगी नहीं, पर रोज़ रोज़ परेशानी से बचेंगे क्योंकि होती इतनी अच्छी है। आप इतनी सारी बना के रख भी सकते हैं फ्रिज में। अब 1/4 कप डाल दीजिए सिरका, वाइट विनेगर, थोड़ी सी हरी मिर्च। सच मानिए ये इतनी अच्छी लगेगी आपको सॉस, आप ज़्यादा भी बनाकर रख दीजिए तो बस जिस किसी के साथ भी खाने में मज़ा आएगा। 1 टीस्पून डाल दीजिए सोया सॉस, थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं, कलर पर डिपेंड करता है आपको कैसा कलर चाहिए। सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं और इसको थोड़ा सा उबाल लीजिए। इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, ये चटनी तैयार हो गई। अब चलते हैं और आगे जो बॉयल राइस हमारे पास पड़े उन्हें हम बना लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर है मेरे पास हरी लहसुन का इस वक्त सीजन है, पर अगर ये नहीं डालना चाहे तो आप बटर ऑयल में ये थोड़ी सी नॉर्मल लहसुन डाल दीजिए और हरा धनिया डाल दीजिए और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दीजिए। यहाँ मैंने डाल दिए 1/4 कप कॉर्न जो मेरे पास बॉयल वाले पड़े हैं। अब मैंने 1 बाउल भर के मैंने चावल डाल दिए, बहुत थोड़ा सा नमक और काली मिर्च, इसे थोड़ा सा सॉटे करेंगे। सिजलर प्लेट में मैं तो यही चीज़ें डाल रही हूँ, आप इसमें क्या क्या चीज़ें पसंद करेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे मैं भी वही चीज़ें डालना शुरू करूँ। ये बहुत ही फ्लेवरफुल राइस बन गए। थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ बटर। अब ये बहुत ही बढ़िया बटर के साथ, गार्लिक के साथ फ्लेवरफुल राइस बनकर तैयार हो गए। इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में मैं ले रही हूँ थोड़ा सा और ऑयल, 1 चम्मच और 1 चम्मच बटर। यहाँ पर देखिए मेरे पास लंबी कटी हुई सब्जियाँ हैं, जिसमें है गाजर, फ्रेंच बीन और ब्रोकली की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास मिले तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल गोभी भी ले सकते हैं। इन सब्जियों को मैंने उबलते पानी में 2 मिनट के लिए बॉईल किया था। अब मैं इसे बटर में सॉटे करूँगी, नमक और काली मिर्च के साथ। थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दें, और हाँ, अगर शिमला मिर्च बेल पेपर आपको मिल जाए कलरफुल तो आप वो भी चौकोर काट के इसमें यूज़ कर सकते हो। इस बहाने सिजलर भी हो जाएगा, खूब सारी सब्जियों का खाना भी हो जाएगा। जो रेस्टोरेंट में हमें बहुत महंगा मिलता है, अब हम घर में बनाएंगे आसानी से। संडे के दिन इसे ज़रूर बनाइए, घर में जब सब बैठेंगे साथ में तो सिजलर का एंजॉय कर सकेंगे। तो देखिए ये सब्जियों को मैंने सॉटे करके निकाल दिया है, ये हमारी तैयार हो गई हैं। राइस हमारे तैयार हैं, कटलेट भी तैयार हो गई हैं, सॉस भी तैयार है, और ये है फ्रेंच फ्राइज़ जिसे मैं हमेशा फ्रीजर में रखती हूँ, कभी घर में बनाती हूँ, कभी बाहर से मंगाती हूँ। इनको भी हम अभी फ्राई करेंगे। अब ये है हमारे पास शिमला मिर्च, जिसे मैंने खाली करके हल्का सा बॉईल कर लिया था। यहाँ ले रही हूँ मैं खूब सारे राइस में मैं थोड़ा सा पनीर डाल रही हूँ, अगर आपके पास भी हो तो ज़रूर डाल दीजिए। इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी सॉस और इसमें स्टफ्ड कर दूँगी। अगर आप नूडल्स वाला बना रहे हैं सिजलर तो आप इसमें नूडल्स भी डाल सकते हैं। चाइनीज़ सिजलर में हम अक्सर नूडल्स और राइस दोनों यूज़ करते हैं। अभी हम बना रहे हैं वेज सिजलर, तो मैंने इसमें सब चीज़ें ये डाल के अलग से रख दी है। अब आपका मन करे तो इस शिमला मिर्च को फिर से आप बटर में थोड़ा सा सॉटे करें। वैसे सिजलर में हम खूब सारा बटर डालते हैं, वहीं पर ही ये अच्छा क्रिस्प हो जाएगा। अब लीजिए मैंने कढ़ाई ली, इसे गरम किया और इसे कटलेट डाल दी। बढ़िया, इसको ज़्यादा चलाना नहीं है, बस डालकर इसे बढ़िया क्रिस्पी होने तक निकाल लेना है। कितनी प्यारी लग रही है ना ये कटलेट। बस इसी तरीके से हम चारों कटलेट को फ्राई कर लेते हैं। अब फ्रेंच फ्राइज़ भी फ्राई कर लेते हैं, आप चाहें तो इन्हें बेक भी कर सकते थे। अब ये दोनों तो हमारी तैयारी हो रही है, अब आइए तवे की बारी। तो यहाँ देखिए ये है सिजलिंग प्लेट, अगर आपके पास है तो आप इसमें बनाइए, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, आप घर में किसी भी प्लेन तवे पर बनाइए। आयरन का तवा हर घर में होता है, आप इसी तरीके से बनाइए और एंजॉय कीजिए। तवे को आपको अच्छा हॉट गरम करना है, मतलब एक गैस पे आपको तवे पे अगर बना रहे हो या सिजलिंग प्लेट पे बना रहे हो, उसको अच्छा गरम कीजिए। जितनी आपकी प्लेट गरम होगी उतना ही आपको धुआंधार इफेक्ट मिलेगा। फिंगर चिप्स भी तल चुकी हैं, अब चलते हैं इस सिजलर को
तैयार करने के लिए। ये देखिए पत्ता गोभी है और ये है खीरे की स्लाइस। अब जैसे हम तवे पर बनाएंगे, तवे पे काफ़ी सारी जगह होती है, तो साइड से खीरे को आप इस तरीके से रखिए और बिना छिले उसकी स्लाइस कर दीजिए। ये देखिए तीसरी चीज़ है यहाँ पर मेरे पास बटर। ये बटर ही सिजलर में वही इफ़ेक्ट देगा धुआंधार। और ये बटर हमें कौन सा चाहिए, ये बात है खास। इसको आप फ्रीजर में रख दीजिए। जितना जमा हुआ ये बटर होगा उतना ही सिजलर में अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। तो ये रूम टेम्परेचर वाला बटर नहीं चाहिए, ये फ्रीजर वाला बटर चाहिए। अब आती है बारी इस सिजलर को अरेंज करने की। यहाँ देखिए बिल्कुल हॉट प्लेट है। अब इस पर हमने पत्ता गोभी डाल दी है। साइड से एक तरफ से राइस ले रहे हैं। अब ले रहे हैं हम फिंगर चिप्स। फिंगर चिप्स बहुत पसंद आती हैं। अब ये जो सब्जियां हैं जिन्हें हमने सॉटे करके रखा था वो रख देते हैं। साइड से जो जगह बची है वहाँ पर शिमला मिर्च। अगर आप शिमला मिर्च नहीं खाते तो यहाँ पर इसी तरीके से स्टफ टमेटो भी रख सकते हैं। और ये रखिए बढ़िया सी कटलेट और ये गर्मा गर्म सॉस को गर्म जरूर कर लीजिए। अब लीजिए बटर। अब हर तरफ से आप बटर लीजिए और धुआंधार सिजलर को एंजॉय कीजिए। ये बन गया ना ये सिजलर। अभी जाइएगा नहीं, अभी मैं तवे पर भी बनाकर दिखाऊंगी। बहुत ही बढ़िया बनेगा सिजलर। कोई फ़र्क नहीं है तवे पर बनाना चाहें या सिजलिंग प्लेट पर। सॉस मैंने काफ़ी सारी बनाई है, काफ़ी सारी बची भी है। इसे मैं स्टोर करके फ्रिज में रख लूँगी। इस सॉस को आप किस किस स्नैक्स के साथ खाना पसंद करेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आप जितना भी बटर डालते जाएंगे इतना ही बढ़िया इसमें इफ़ेक्ट आता रहेगा और ये टेस्टी भी बहुत होता है। तो लीजिए मैंने आपकी बहुत बचत करवा दी है। जो रेस्टोरेंट में बहुत ही महंगा सिजलर मिलता है अब बना सकेंगे घर पर आसानी से। अब यहाँ पर देखिए तवा बिल्कुल हॉट हो चुका है। यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी डाल दी है। साइडों से मैं खीरे की स्लाइस लगा रही हूँ जिससे बीच बीच में हम सैलेड भी खा सकें। आप टमाटर की स्लाइस भी रख सकते हैं। अब एक साइड रख दिया शिमला मिर्च। ये देखिए अब तवा क्योंकि बड़ा है तो मैंने बीच में ही इसके बटर डाल दिया है। बटर से बढ़िया धुआं आना शुरू हो गया है। अब काफ़ी सारे राइस रख दिए बीच में। एक तरफ हम फिंगर चिप्स रख रहे हैं, इधर हम वेजिटेबल्स रख रहे हैं जो हमने पका के रखी हैं। और ज़रूरत है अब उस टिक्की की। टिक्की सबको बेहद पसंद आती है। आपके पास जगह हो तो आप 2 टिक्की भी रख सकते हैं। और मुझे ज़रूर बताइए आपने किस टाइप का सिजलर बनाया। आप इसमें कई टाइप के सिजलर बना सकते हैं। लीजिए तैयार हो गया तवे पर भी सिजलर बनाना। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से बना सकते हैं। बस तवे पर आपको एक ही बात का ध्यान रखना होगा कि कोई भी आप वुडन की जगह पर उसे रखें। डायरेक्ट आप किसी पर भी रखेंगे तो कुछ भी जल सकता है। कोई भी वुडन का आप सामान रख लीजिए या आयरन का रिंग रख लीजिए, उस पर ही आप ये तवा रखिए। तो देखा ना आपने सिजलर जो हमें बहुत ही टफ लगता था बनाना, बहुत ही आसानी से आप बना सकेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।